हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी 2019 के मेंस के बारे में। ऐसा कि आप लोग जानते हैं पीएससी 2019 मेंस के फॉर्म जो भरे जाने थे 14 दिसंबर 2022 से, लेकिन यहां पर पीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन में जारी किया है। ये कुछ अपरिहार्य कारणों से इसको डिले कर दिया गया है। लुक एट हियर। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। ये एक नई इंफॉर्मेशन है। हालांकि इस पे कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें हाईकोर्ट का जजमेंट दिखाया था, जिसमें बोला गया था कि यहां पर सभी कैंडिडेट्स का मेंस नहीं ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। वो उन कैंडिडेट्स का सिर्फ ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो नए कैंडिडेट्स से जिनका सिलेक्शन हुआ है ना। सभी कैंडिडेट्स को दोबारा से नहीं होगा। अब यहां पर पीएससी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो नए कैंडिडेट्स हैं और जो पुराने जो एग्जाम हुए थे ओल्ड कैंडिडेट्स, अब इनके बीच में जो पेपर रहेगा अलग अलग है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब वहां पर स्केलिंग की समस्या एक बड़ी चैलेंज लेके आएगी। तो यहां पर ये समस्याएं जरूर यहां पे उठ के आएंगी कि स्केलिंग कैसे किया जाए, कैसे पेपर की डिफिकल्टी लेवल को मैच किया जाए। तो ये भी पीएससी के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा। चूंकि लेकिन फिर भी यहां पर चूंकि पीएससी ने पहले ही 3 बार ऑलरेडी इस तरह से एग्जाम लिए हैं सेपरेट फॉर्म में, जहां पर बाद में स्केलिंग किया गया था, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि पीएससी कैन मैनेज दैट। तो ये है। लेकिन फिलहाल के लिए पीएससी ने यहां पर एक नोटिफाई किया आपको कि पीएससी ने जो 14 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक ओपन किया करना था उन्होंने फिलहाल के लिए इसको स्थगित कर दिया है। आने वाले कल में एमपीपीएससी का क्या डिसीजन होगा उसके बारे में एमपीपीएससी विल नोटिफाई सून। तो ये तो रहा है हमारे एमपीपीएससी 2019 के मेंस के बारे में। एमपीपीएससी 2022 के लिए एक सुपर 30 बैच लॉन्च किया गया हमारी तरफ से। इस सुपर 30 बैच की एक विशेष खासियत यह है कि यहां पर 100% रिम्बर्समेंट पॉलिसी लाई गई है। देखिए, आमतौर पर आपने देखा होगा बहुत सारी कोचिंग ऐसे होते हैं जो लाखों लाखों कैंडिडेट से वसूल करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कुछ नहीं होता। यदि उनकी क्लास से एक बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं होता, दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर इट। तो यहां पर हम लोगों ने पहली पॉलिसी लाई है अकाउंटेबिलिटी की। एंड आई एम श्योर कि आने वाली कल में जो बाकी कोचिंग्स हैं शायद यहां पर अपने बहुत अथाह जो पैसा इकट्ठा करते हैं उस पॉलिसी को चेंज करेंगे एंड अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम वहां पर भी लेके आएंगे। तो यहां पर देखा जाए तो इस पॉलिसी के अंदर क्या है, इस पॉलिसी में 100% रिम्बर्समेंट कब दिया जाएगा इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। पहली तो कंडीशन यहां पर यह है कि इसकी फीस रहेगी 30,000 रुपीज। 30,000 रुपए इस बैच कोर्स की फीस होगी। ये बैच ऑनलाइन होगा। द सेकेंड थिंग इज दैट यहां पर प्रॉपर तरीके से आपको एक घोषणा पत्र दिया जाएगा कि यदि इन केस आपका पहले स्टेज में क्वालिफाई नहीं होता है तो आप 30,000 रुपीज वापस पा सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो यहां पर कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं। यदि आप प्रीलिम्स जो कि हमारा पहला स्टेज होता है यहां पर यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो यहां पर रिजल्ट आने के बाद में 10 दिन का आपके पास टाइम रहेगा। 10 दिन के पहले यदि आप क्लेम कर लेते हैं तो आपको बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आपके 30,000 प्रॉपर तरीके से रिटर्न कर दिए जाएंगे। ये हमारी पॉलिसी। हाँ, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। जैसे हमारी क्लासेस से आप लगातार गायब नहीं हो सकते हैं। आपको क्लासेस में रूटीन और रेगुलरिटी बनाए रखना पड़ेगा। जो बीच बीच में हमारे जो क्लासेस के टेस्ट होते हैं उसको अटेंड करना पड़ेगा। और साथ में जो हमारे काउंसलर्स हैं जब वो कॉल करेंगे तो प्रॉपर तरीके से उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स, आपके जो क्वेरीज हैं उसको प्रॉपर डिस्कस करना पड़ेगा। ये कुछ कंडीशंस रहेंगी, लेकिन ये सारी कंडीशंस को प्रॉपर तरीके से आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि हम नहीं चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता तो उस कंडीशन में विद इन 10 डेज आफ्टर रिजल्ट आप इसको क्लेम कर सकते हैं। द सेकंड थिंग इज दैट यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं हम क्लेम नहीं करना चाहते, प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया, हमारी गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। उनको फिर रिम्बर्समेंट नहीं दिया जाएगा उस टाइम पे। अब देखा जाए तो इन केस आपने मेंस दिया, मेंस देने के बाद में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंस आपने दिया, मेंस के बाद इन केस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस कंडीशन में आपको 20,000 रिम्बर्समेंट किया जाएगा। 20,000 रिम्बर्समेंट किया जाएगा मतलब जो कैंडिडेट्स को लगता है कि हाँ हमारी तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं कराई गई है तो उस कंडीशन में विद इन 10 डेज ऑफ द रिजल्ट आफ्टर मतलब 10 दिन के अंदर अंदर यदि आप क्लेम करते हैं तो आपको 20,000 यहां पर रिम्बर्स मतलब वापस कर दिया जाएगा। यह है मेंस के बाद। इन केस आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको देने का मौका मिलता है इंटरव्यूज, और इंटरव्यू देने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 रुपए वापस नहीं दिया जाएगा। मींस यू आर सक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब आपको 30,000 का 30,000 कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्वियस बात आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन सेकंड थिंग, यदि इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। यहां पर आपको 10,000 वापस से रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहां पर एक प्रकार से 3 रिटर्न पॉलिसी हमारे सामने लाई गई है। अकाउंटेबिलिटी इज द प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये एक नई पॉलिसी के साथ हम लोगों ने इस बैच कोर्स की शुरुआत किया है। इस बैच की शुरुआत किया जाएगा 26 दिसंबर से, लेकिन यहां पर एक कंसर्न है। यदि आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए बैच में स्टेट एडमिशन नहीं दिया जाएगा, पहले आपकी काउंसलिंग की जाएगी, उसके बाद में यदि आपके अंदर सीरियसनेस प्रॉपर तरीके से देखी गई कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, हमें लगता है कि आपके अंदर जो कमिटमेंट लेवल है वो अच्छा है या आप मेहनती हैं, तो उस कंडीशन में आपको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन काउंसलिंग होने के बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। हाँ, इसके लिए प्रॉपर तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करके आपने को रजिस्टर कर सकते हैं। कॉल किस नंबर पर करना है? कॉल करना है, नंबर है 8826033084। इस नंबर पे कॉल करने का जो टाइमिंग है वो है शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। किसी और नंबर पे यदि आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। आपको 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ही आपको कॉल करना है और आपको यहाँ पर कहना है कि आई वांट टू रजिस्टर फॉर सुपर 30 बैच। उसके बाद हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं आपको कॉल करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और यदि वो पाते हैं कि यस यू आर क्वाइट फिट फॉर आवर पोस्ट आई मीन सुपर 30 बैच, तो वहां पर आपको एंट्री दे दी जाएगी। इसके बाद में आप फीस पे कर सकते हैं और उसके बाद आपको घोषणा पत्र दिया जाएगा। ये जो हमारी पॉलिसी है उसको लेकर एक और महत्वपूर्ण चीज आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हम लोग एफर्ट्स डालते हैं। देखिए आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो एफर्ट्स डालते हैं, किसी कोचिंग को ज्वाइन भी करते हैं और आपका शायद हो सकता है 4-5 बार प्रीलिम्स देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ हो। मतलब आप ओल्ड कैंडिडेट्स हैं, पुराने कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी कई बार अटेम्प्ट ले चुके हैं, तो उन्हें इस बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। जो कि यहाँ पर देखा जाए तो आपसे मेहनत तो करवाई जाएगी, लेकिन आपका फाइनेंशियल लेवल पे कोई भी डैमेज नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता, यू विल गेट ऑल मनी बैक। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपका तो ड्रीम पूरा हो जाएगा। लेकिन यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे कैंडिडेट्स भी यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। और यदि नए कैंडिडेट यदि आप हैं, आपने कभी एमपीएससी की तैयारी नहीं करी, तो आप भी यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते आपको यहां पर इस नंबर पर कॉल करके पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे जो काउंसलर्स हैं आपको कॉल करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद ये पाते हैं कि यस यू आर फिट फॉर दैट आई मीन सुपर 30 बैच, तो उस कंडीशन में आपको यहां पर एडमिशन दे दिया जाएगा। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है राम सोनी एमबीपीएस। यहां पर भी आके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं इस बैच के बारे में, या यहां पर भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, है ना। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। डिस्कशन को बेस वाइंड अप करेंगे, मुलाकात करेंगे आप लोगों से फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।